आपको वीडियो में जो कॉलोनी दिखाई दे रही है, यह कॉलोनी अभी हाल ही में बसाई गई है और पूरी तरह से इलीगल और अवैध है। कादीपुर नगर निगम वार्ड के तहत श्री श्याम कॉलोनी और कादी विहार के ठीक बीच में इस कॉलोनी को बसाया जा रहा है। करीब 2 महीने से कृषि भूमि पर यह अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कृषि भूमि पर मलबा भर दिया गया है और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर गलियां और सड़कों का निर्माण कर दिया गया है। 4 दीवारियां बना दी गई है और कुछ कमरे भी खड़े कर दिए गए हैं। यह सारा कार्य कृषि भूमि पर हुआ है और पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी है। कुछ स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों ने मिलकर कृषि भूमि पर इस अवैध कॉलोनी को बसाने का कार्य किया है, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उपरोक्त अवैध कॉलोनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि प्रबंधन उत्तरी जोन के तहत यह इलाका आता है और डीडीए के स्थानीय अधिकारियों को इस अवैध कॉलोनी के बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि अभी हाल ही में इसी कॉलोनी के बाजू में एक और अवैध कॉलोनी बसाई गई थी। वहाँ भी कई कमरे खड़े कर दिए गए थे और सड़कों का निर्माण किया गया था, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि प्रबंधन नॉर्थ जोन के अधिकारियों ने करीब 2 सप्ताह पूर्व वहाँ पर बुलडोजर चलाकर सारा अवैध निर्माण तोड़ दिया, गलियों को तोड़ दिया, जो कमरे बनाए गए थे उन्हें तोड़ दिया और अब वहाँ पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि वहाँ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी के साथ जो कॉलोनी कटी है वहाँ पर डीडीए ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का निजी स्वार्थ छिपा हुआ है और इसीलिए उन्होंने एक हिस्से पे कार्रवाई कर दी और दूसरे अवैध हिस्से पर कोई कार्रवाई नहीं की है। डीडीए के अधिकारी किस तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कादीपुर गांव के निकट कुशक रोड पर भी कृषि भूमि पर एक और नई अवैध कॉलोनी काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देखिए कि कृषि भूमि पर मलबा भर दिया गया है और अब मलबे के बाद में वहां रोड निर्माण का कार्य शुरू होगा। 100 से अधिक ट्रक मलबे के यहां पर भर चुके हैं। मलबे के माध्यम से सड़कों को चिन्हित कर दिया गया है और यहाँ पर भी अवैध कॉलोनी काटने का यह सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है और इसलिए कृषि भूमि को बर्बाद करने का एक और नया सिलसिला आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुकुंदपुर और बुराड़ी में ऐसी ही कृषि भूमि पर नोटिस जारी किए हैं और बुराड़ी को विकास क्षेत्र बताते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के नोटिस जारी हुए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957 के तहत वहां पर यह नोटिस जारी हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी आखिर इस तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। यह पक्षपातपूर्ण कार्रवाई सीधे सीधे मिलीभगत की ओर इशारा करती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की ऐसी ही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की वजह से कौशिक इनक्लेव में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई थी और 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी नथुपुरा मोड़ पे काटी जा रही अवैध कॉलोनी, कादी विहार में काटी जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए वहां पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अभी तक कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है और भूमि माफिया लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक कादीपुर निगम वार्ड के तहत श्री श्याम कॉलोनी के निकट काटी गई उपरोक्त अवैध कॉलोनी के खिलाफ विभाग को लिखित शिकायत मिल चुकी है और जल्द ही उपरोक्त अवैध कॉलोनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक पहले उपरोक्त अवैध कॉलोनी को नोटिस जारी किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957 के तहत भूमि माफियाओं को नोटिस जारी करने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई संभव होगी।
ताकि उपरोक्त अवैध कॉलोनी के निर्माण को रोका जा सके। जानकारी यह भी मिल रही है कि ठीक इसी तरह से नथुपुरा शास्त्री पार्क एक्सटेंशन के निकट कृषि भूमि पर काटी गई एक और अवैध कॉलोनी के खिलाफ भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को लिखित शिकायत प्राप्त हुई है और वहां पर भी डीडीए के अधिकारी अवैध कॉलोनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यह कानूनी कार्रवाई दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी कब तक करेंगे यह देखना होगा, क्योंकि कई जगहों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नोटिस तो जारी किए लेकिन नोटिस के बावजूद वहां पर अवैध कार्रवाई रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।